Hey, beautiful souls. Welcome to Krishna Motivation 333. मैं हूं कृष्ण, वह नहीं जो केवल मुरलीधारी, रास रचैया या युद्ध में सारथी था, बल्कि वह जो हर युग में चेतना की गहराइयों में उतरकर आत्मा से संवाद करता है। आज भी जब तुम शहर की भागदौड़ में थक कर चुपचाप किसी कोने में बैठते हो, जब जीवन के बोझ से मन प्रश्नों से भर जाता है, तब मैं वहीं हूं, तुम्हारे भीतर, मौन में। मानव जीवन संग्राम है, न केवल बाह्य संघर्षों का, बल्कि अंतरंग द्वंद्वों का भी। जब धर्म और अधर्म का अंतर धुंधला हो जाता है, जब रिश्तों की परिभाषा स्वार्थ से धुंधली हो जाती है, तब आत्मा पुकारती है, हे नाथ, मार्ग दिखाओ। और वही क्षण है जब गीता का ज्ञान जन्म लेता है, न किसी मैदान में, न किसी युद्ध के नगाड़ों के बीच, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे विचारों की रणभूमि पर। तुम सोचते हो सही क्या है? परिवार की शांति या सत्य की पुकार? मौन रहना या अन्याय का विरोध? मैं कहता हूं, कर्तव्य से विमुख मत हो, क्योंकि कर्म ही जीवन का सत्य है। तुम केवल फल के मोह से मुक्त होकर कर्म करो। जैसे वायु चलती है, जल बहता है, सूर्य चमकता है, न प्रशंसा की चाह में, न विरोध के भय से। तुम्हारा हर कार्य यदि समर्पण हो तो वह पूजा बन जाता है। और समर्पण तब आता है जब मन स्थिर होता है, अहंकार से मुक्त, भय से परे और अपेक्षा से निर्लिप्त। यही योग है, यही भक्ति है, और यही आत्मा की मुक्ति की राह। भक्ति, योग और आत्म साक्षात्कार। तुम्हारे जीवन में बहुत सारी राहें हैं, लेकिन सच्ची राह वही है जो तुम्हें भीतर से सच्चाई का अनुभव कराती है। यह केवल बाहरी दुनिया की भागदौड़ नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से संपर्क स्थापित करने की यात्रा है। तुम चाहे किसी भी मार्ग पर चलो, कर्म, भक्ति या ज्ञान, यदि उसका उद्देश्य स्वयं को जानना है तो वह मार्ग सही है। मेरी गीता के प्रत्येक श्लोक में यही सत्य छिपा है, और यही संदेश हर युग में आवश्यक है। सबसे पहले कर्म योग की बात करते हैं। कर्म वह नहीं है जो हम करते हैं, बल्कि वह है जो हम करते हुए महसूस करते हैं। तुम्हारे कार्य तभी श्रेष्ठ होते हैं जब तुम न उनकी अपेक्षाएं रखते हो, न उनके परिणामों से जुड़ते हो। जब तुम अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण से लगे रहते हो, बिना किसी फल की कामना के, तब तुम कर्म योग के उच्चतम रूप में पहुंच जाते हो। इस स्थिति में तुम्हारा हर कार्य एक साधना बन जाता है जो तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करता है। फिर आता है भक्ति। भक्ति केवल पूजा के रीतियों तक सीमित नहीं है। यह एक गहरी आंतरिक स्थिति है, जहां तुम अपने हृदय में शुद्ध प्रेम और विश्वास से भगवान को महसूस करते हो। भक्ति का मतलब है अपने हृदय को भगवान के प्रति खोल देना और उनके प्रति अनन्य प्रेम से भर जाना। इसमें न कोई भय है, न कोई लोभ, केवल शुद्ध आत्मसमर्पण है। भक्ति का मार्ग सबसे सरल है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर स्थित प्रेम और श्रद्धा को जगाता है, जो तुम्हें निरंतर श्री कृष्ण के साथ जोड़ता है। अब योग की बात करें तो योग केवल शरीर के आसनों तक सीमित नहीं है। योग एक जीवन शैली है, एक मानसिक स्थिति है। इसका उद्देश्य तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ना है। जब तुम अपनी सांसों पर नियंत्रण करते हो, जब तुम्हारा मन स्थिर होता है, जब तुम निरंतर ध्यान में लीन होते हो, तो यह योग का वास्तविक रूप है। ध्यान के माध्यम से तुम्हारा मानसिक तनाव समाप्त होता है और तुम्हारा आत्मा परम सत्य को पहचानने लगता है। योग केवल शारीरिक अभ्यास नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक अनुशासन भी है। आखिरकार आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य है अपनी असली पहचान को जानना। तुम कौन हो, यह तुमने कब पूछा है? तुमने कभी यह सोचा है कि तुम्हारा अस्तित्व इस शारीरिक रूप से परे है? जब तुम आत्मा को जान पाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। आत्मा अजर अमर है, वह न जन्मती है न मरती है। और जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो, तो जीवन के हर तनाव से मुक्त हो जाते हो, क्योंकि तुम यह जानते हो कि तुम आत्मा हो, न कि यह शरीर। कभी भी जीवन में दुख या परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन जो आत्मा को जानता है, वह कभी भी शांति से नहीं हटता। वह जानते हैं कि यह शरीर, यह संसार, यह हर अनुभव केवल माया है। सच्चाई सिर्फ वही है जो आत्मा के भीतर है, सच्चाई, प्रेम और शांति।